हाय सिया, कैसे हो तुम? हेलो, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और पूजा पाठ से शुरुआत हो रही है आज के ब्लॉग की। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ भगवान जी की। नीचे बैठे हुए हैं भगवान, लेकिन ऐसे मैंने मतलब चारों तरफ से बना रखा है कि मंदिर जैसा लग रहा है। वैसे भी जहाँ हम रहने लगते हैं वही घर हो जाता है, और जहाँ हम भगवान को रख देते हैं वो भगवान का घर हो जाता है। कहते हैं ना कि आप एक कुरिया कहते हैं हमारे लोग की तरफ, जो छानी वानी पत्ते उत्ते का बनता है घर, तो वो भी घर हो जाता है। वहाँ भी इंसान खाते हैं, जीते हैं, सोते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्योंकि जहाँ जौन इंसान का बसेरा हो गया वहीं समझ लीजिए उसका घर है, उसका फैमिली है, उसका रैन बसेरा है, कुछ भी। तो ये है मेरे भगवान का घर जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ भोलेनाथ की और सभी देवी देवताओं की। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली थी भगवान वाली, पूजा वाली, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा पूजा रूटीन भी डाल दूँ। वैसे एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, पहले मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, अभी कम से कम 10 साल पहले। अभी थोड़ा सा पूजा पाठ मैंने कम कर दिया है। होता है ना, कभी कभी हमें किसी चीज़ पे भरोसा बहुत होता है, फिर धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है किसी भी चीज़ पे। तो बस वही है, तो पूजा पाठ मैंने थोड़ा सा कम किया है। अभी नॉर्मली करती हूँ, जैसे रूटीन के हिसाब से उतना। ये क्यों है, बस यूँ ही। देखिए पूजा हो गई है, टीका चंदन लगा लूँगी, थोड़ी सी प्रार्थना कर दूँगी और फिर इधर एक लोटा जल सूर्यदेव जी को चढ़ाऊँगी। होता है ना, भरोसा हम तभी किसी पे भी करते हैं, चाहे इंसान हो, भगवान हो, कोई भी हो, जब हमें कुछ असर दिखता है तब। जब हमें लगता है अरे हम कम कर रहे हैं तब भी वही है, ज़्यादा कर रहे हैं तब भी वैसा ही है, तो हमें लगता है नॉर्मल ही करें, ज़्यादा नहीं, है ना। ये देखिए पूजा पाठ हो गई है अच्छे से। भगवान इस दुनिया में हैं भी और हम उन्हें मानते भी हैं, मानते ही रहेंगे। हाँ, भरोसा कभी कभी होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, बट भगवान तो है ही, है ना। इधर देखिए शिवा गेम खेल रहा है और ये इधर बैठे हैं सब लोग दुकान में, और मैं कुछ पूछ रही थी तो पता नहीं ये क्या बता रहा था। मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि इतनी गाड़ी की आवाज़ यहाँ पे आ रही है कि इसकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। फिर देखिए इधर मैंने बथुआ का साग ले लिया है, सुबह सुबह 2-3 गट्टी। आज चने का साग लेने जाऊँगी गाँव, तो उसी में डाल के बनाऊँगी। लास्ट चने का साग बनेगा मेरे घर में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा पत्ता बथुआ का, देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अच्छा बनेगी सब्जी इसकी। और इधर खुशी सब्जी काट रही है। मैं यहाँ पे जल्दी से सब्जी और रोटी बनाऊंगी, फिर चली जाऊंगी गांव ससुराल, वहाँ से साग तोड़ूंगी अपने ही खेतों में। फिर उसके बाद शाम को बनेगा चने का साग लास्ट, क्योंकि अभी देखना है कि टेस्ट अच्छा आता है कि नहीं, क्योंकि जब शुरुआत में हम चने का साग बना के खाते हैं ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, और धीरे धीरे मुझे लगता है उसका टेस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए, और काफ़ी दिन से जब से चने की शुरुआत हुई है खेतों में तब से हम लोग चने का साग खा रहे हैं, कभी खरीद के, कभी कोई दे देता है, कभी हम तोड़ लाते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ सब्जी छौंक दूँगी। आज मैं रिफाइंड ऑयल की सब्ज़ी बना रही हूँ, स्वाद पता नहीं कैसा आएगा, मुझे नहीं पता, बट तेल ख़त्म था, ग्रॉसरी का सामान मंगाना था, थोड़ा बहुत काम चल रहा था तो मैं चला रही हूँ। वैसे भी किसी भी चीज़ में फ्रेंड्स, अगर हमारा काम चल रहा है, हम चला पा रहे हैं तो चला लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जैसे मेकअप से रिलेटेड बातें मैं अगर कहूँ, मेरे घर में जैसे क्रीम वगैरह कभी ख़त्म हो गई तो मैं बस वही क्या कहते हैं बॉडी लोशन से ही काम चला लेती हूँ। जो फेस क्रीम होती है ठंड वाली, विंटर वाली, उसी से चला लेती हूँ, मतलब काम चला लेती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद पे नहीं डालती हूँ, नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए, मैं अभी मंगाऊँगी, ऐसा होता है। मान लो पायल वगैरह मेरी टूट गई, रख देती हूँ उसे, 2-4 महीने रखी रहती है, किसी भी तरह काम चलाती रहती हूँ। फिर लगता है चलो अभी बनवा लूँ, कहीं जाना है, ऐसा कुछ है। इसे क्या कहेंगे मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग अपने शब्दों में बताना, लेकिन एडजस्ट करना मैं सीख गई हूँ, जो कि पहले नहीं करती थी मैं। कहते हैं ना समय के साथ हम सब कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि समय हमें कुछ सब सारी चीज़ें सिखा देता है। और ये सारी चीज़ें जिनके पास एडजस्ट करने वाली कोई बात नहीं होती है, उनको बहुत अजीब लगेगा कि ये साधना क्या बोल रही है, लेकिन जो एडजस्ट करती हैं लेडीज़ें, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि साधना क्यों ऐसा बोल रही है। सब्जी बन गई है रसे वाली और रोटी बनेगी। चावल इस समय मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि डेली चावल बच जाता है एक्स्ट्रा, उसे फेंकना पड़ता है,
तो कभी कभी लगता है ना, जब नुकसान हमारा ज़्यादा होने लगता है तो लगता है वेस्ट हो रहा है, हम ज़्यादा ना बनाएं। तो वैसा ही कुछ मैंने सोचा, क्योंकि घर में चावल होता है और फिर जब हम थोड़ा थोड़ा जैसे 2 खुराक 2-3 कलछल हम जब फेंकने लगते हैं ना, गाय को दे देना कहें, इसे फेंकना कहें, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे हमें गाय को देना ही है तो हम पहली रोटी दे दे। फेंकने वाली चीज़ों को फेंकना ही कहते हैं, भले गाय उसे खा ले, क्योंकि उनको, जानवरों को कौन परोस के देता है कि भाई आप ताज़ा ताज़ा एक थाली खाना खा लो, है ना। तो खाना मैंने खा लिया, सबको खिला दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा तेल वेल लगा लूँगी क्योंकि गाँव जाना है, तो थोड़ा सा कर लूँगी मेकअप सेकअप, बहुत ज़्यादा नहीं। और कुछ लोग कहते भी हैं कि आप कस्बे में रहती हैं, हमारे गांव की जो दुरानियां हैं वो भी अच्छे से वहाँ रहती हैं, मतलब सारी चीज़ें ज़रूरत की अवेलेबल रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको नीड होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये करना है। मुझे कोई ऐसी चीज़ की नीड नहीं होती है कि नहीं मुझे ये स्पेशल वाली क्रीम चाहिए, नहीं मुझे ये वाला फेस वॉश चाहिए। नीड के हिसाब से हम अपनी लाइफ जीते हैं। जिस चीज़ की जिस इंसान को नीड होती है ना, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। हम हैं, आप कोई भी हो, तो नीड ही हमें कम रखनी चाहिए, जितना ज़रूरत हो हमें। कभी कभी हम दिखावे में भी जी लेते हैं कि अच्छा वो करते हैं हम भी कर लेंगे, वो ऐसे जीते हम भी जिएंगे, वो बहुत अच्छा पहनते हम भी पहनेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखावे से मैं बहुत दूर रहती हूँ फ्रेंड्स। ये मेरी क्वालिटी है कि बुराई है, मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन दिखावे से दूर रहती हूँ। मेरे हिसाब से जो मुझे मेरी फैमिली को खुश रख सके, जिससे हम अच्छे से एडजस्ट कर सके, वो काम हमें करना चाहिए। हम किसी के दिखावे से अगर अपना जीवन जिएंगे तो हमारे घर में वो पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, फिर एक कलह जन्म ले लेगी। क्योंकि अगर चादर छोटी है, पैर हम बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, तो हमारा पैर निकला रहेगा। ठंडी है तो ठंड लगेगी, है ना, और गर्मी का मौसम है तो मच्छर काटेंगे। तो जितना हो, जिस हिसाब से हमारे घर का माहौल हो, जैसा जीवन हमारे पर्सनल फैमिली के सपोर्ट में हो, वैसा ही जीवन जीना चाहिए। क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं। अगर किसी की भी लाइफ स्टाइल हमसे अलग होगी या इतर बितर होगी, जो एक्सेप्ट करने वाली नहीं होगी, तो हमारे घर का माहौल बिगड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और शायद लड़ाइयाँ भी, कुछ भी हो सकता है ना। तो जीवन को हमेशा फैमिली को देख के ही जीना चाहिए कि हमारी फैमिली में क्या चीज़ें हम सब हिल मिल के कर सकते हैं। कोई ऐसा काम है जो हमें छुपा के करना पड़ रहा है, तो हम, मेरे हिसाब से वो गलत है, और हमारी फैमिली से वो हमें दूर कर सकता है ना। तो इसलिए जो जितना होता है मेरे लाइफ में, घर में, मैं उतना ही करती हूँ। एक्स्ट्रा नहीं देखती कि किसी और को कि वो बहुत अच्छा पहनती हैं तो मैं भी पहन लूँ, नहीं, जो है उतना काफ़ी है। खुश रहना चाहिए, है ना। देखिए फिर ये अगला दिन है, मैं ससुराल से आ गई, चने का साग ले आई और रात को बना भी डाली, शूट करना भूल गई। यहाँ पे कढ़ी बन रही मेरी यम्मी वाली, और ये कढ़ी ना मेरी लाइफ की सबसे टेस्टी रेसिपी है। आप पनीर दे दो, छोले दे दो, कुछ भी दे दो, बट उन्हें मैं साइड में कर दूंगी और कढ़ी खा लूँगी, है ना। क्योंकि जो चीज़ें हमारी फेवरेट होती हैं, और घर में, फैमिली में, समाज में, हर चीज़ हमें मतलब करने के लिए कोई रोकेगा नहीं, अच्छी चीज़ तो वो हम करेंगे। हाय सिया, बोलो हाय। कैसे हो तुम? कह दो अच्छी हूँ। मम्मा कहाँ? मम्मा है। कहाँ? घर में मम्मा है? हाँ, तो अभी कहाँ जाओगे आप? ये फ्रेंड की लड़की थी जो बोल रही थी मुझे मम्मा के पास जाना है। बच्चे कितने क्यूट होते हैं फ्रेंड्स, चाहे हमारे हों चाहे किसी और के, बच्चे बच्चे होते हैं। इधर चाय बन गई है, शाम का टाइम है। ये देखिए फिर खाना बन गया है, पूड़ी सब्जी। रात का टाइम हो गया है, दोपहर में कढ़ी बनी थी, हम सभी खाए थे। तो यही मेरा ब्लॉग था। मैं खाऊंगी, सोऊंगी, मिलूंगी आप लोगों से नई वीडियो में। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बातें अच्छी लगी होंगी। बाय, थैंक